धीरेन्द्र शास्त्री जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में बहुत पहले से पंडित ये चमत्कार दिखाते आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जो गरिमा है, वो गरिमा को गिराने का काम इस ढंग से होता है। जब सब लोग हिंदू धर्म पे प्रहार करते हैं, तो प्रहार करने से गरिमा नहीं गिरती। जब हम उसका रिप्लाई गलत तरीके से करते हैं, तब गरिमा गिरती है। बार बार कहता हूं, और यहां पे मैं खुल के कह रहा हूं एक बात, ईसाई धर्म ने सबसे पहले यहूदियों को निपटाया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बुद्धिस्टों से लड़ाने का अगला प्लान है इनका। अगर हम और आप 50 साल और जिंदा रहे, तो बुद्ध और हिंदुओं को लड़ते देख लेंगे। और बुद्ध और हिंदुओं को कैसे लड़ते देखेंगे? हम करेंगे चमत्कार की बात और वो कहेंगे मौन की बात। अब श्याम मानव ने जो फाइनली चैलेंज दिया है, अब ऐसा मान लेते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उनको एक्सेप्ट कर भी लिया, और अगर उन्होंने सिद्ध भी कर दिया, वो कर देगा। हाँ, तो अगर वो कर देगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और ग्लोबी न्यूज की इस स्पेशल लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के जिस तरह से विवाद पूरे देश में चल रहा है, तो आज की इस वीडियो में कुछ तर्क के साथ इसी विषय से संबंधित सिर्फ चर्चा ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। और इस पर चर्चा करने के लिए धर्म जगत में एक खास स्थान रखने वाले सखा जी हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सखा जी आपका ग्लोबल न्यूज में। जी प्रणाम जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सखा जी, जिस तरह से ये मुद्दा शुरू हुआ कि बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज किया अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने, लेकिन अब ये मुद्दा बागेश्वर धाम सरकार से हट करके अब धीरे धीरे जो इस तरह से मेनस्ट्रीम मीडिया में खासकर बातें हो रही हैं कि अब मुद्दा बन गया है सनातन को लेकर के, कि पूरे देश में बात हो रही है कि ये हमला बागेश्वर धाम सरकार पर नहीं है, ये हमला कुछ लोगों का, कुछ अधर्मी लोगों का सनातन के खिलाफ है। तो इसमें जो लड़ाई है वो अधर्मी और सनातनों के बीच की बना दी गई है। मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा सनातन धर्म को ही, कि आखिरकार सनातन धर्म है क्या। देखो, पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं है जो कि किसी एक शब्दों में हम बता दें कि सनातन धर्म ये है। लेकिन हाँ, अगर एक शब्दों में बताना हो तो इसलिए बताया जा सकता है, इस तरीके से बताया जा सकता है कि सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है। तो सनातन धर्म का उद्देश्य है कि सभी मनुष्यों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्वभाव से बने हों, उनको मोक्ष तक पहुंचाया जा सके। तो सनातन धर्म में कोई एक विचारधारा नहीं है मोक्ष के लिए, जैसे कि बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म में वही है कि ध्यान की व्यवस्था है, वही पहुंच सकता है। सनातन धर्म थोड़ा सा ब्रॉड है इस मामले में, कि सनातन धर्म कहता है कि आप ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, बहुत आयाम है जिनके माध्यमों से आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए सनातन धर्म का दर्शन जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। और जब बहुत ब्रॉड कोई दर्शन हो जाता है तो उसमें कुछ खामियां नजर आने लगती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ध्यान के दर्शन की बात कहूं, तो मैं कहूंगा कि घर त्याग देना, सन्यासी हो जाना जो है वो सनातन धर्म है, अगर हम उसको निगाह में रखें ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से। और अगर हम कर्म के माध्यम से बात करें तो हम कहें कि अपने जीते जी अपने घर में सभी कार्यों को निपटाना, कर्म करना, अपनी दैनिक जिम्मेदारियां और जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनकी पूर्ति करना, और अंत में सन्यास की तरफ जाना, ये सनातन धर्म है। तो अब दोनों ही सनातन धर्म के पार्ट हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम जो कह रहे हो ठीक नहीं है। तो सनातन धर्म इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लेकिन आज जिस सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो पहली बात तो यह है कि हिंदू खतरे में अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो मैं कहता हूं कि वो खतरे में है। हाँ, मैं मानता हूं कि वो खतरे में है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा कि क्यों खतरे में है। लेकिन सनातन धर्म खतरे में है, ये भी मैं कहूंगा कि हाँ, सनातन धर्म खतरे में है, लेकिन उस पर भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि मेरी दृष्टि क्या है। अन्यथा अगर मैं अपनी दृष्टि नहीं रखूंगा तो फिर एक तरफा बात हो जाएगी। फिर एक तरफा लगेगा कि सनातन धर्म खतरे में, देखो स्वामी जी ने भी कह दिया,
और फिर जो अंधे लोग भागे रहे हैं इस समय लड़ने के लिए, वो मेरे कंधे पर रख के अपनी बंदूकें चलाने लगेंगे। जी, इसलिए मैं हमेशा ही तर्क के माध्यम से बात कहना पसंद करता हूं जी, कि थोड़ा सा तार्किक दृष्टि से हो। लेकिन एक बात और यहां पे ध्यान रखने वाली है जी, कि जब बात तर्क की होती है और उसके साथ धार्मिक तर्क की होती है, तो हमें थोड़ा सा भावनाओं को भी स्थान देना पड़ता है तर्क में। जी, और उसके साथ साथ तर्क को कभी कभी हमें इमोशनली तरीके से उपयोग करना पड़ता है समझाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वांटम क्वांटम फिजिक्स की कोई थ्योरी नहीं है, जी, लेकिन साइंस कहती है क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है। हुँ, क्वांटम फिजिक्स की कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन जी, विज्ञान उसको भी थ्योरी बोलती है कि थ्योरी नहीं है, ये भी एक थ्योरी है। तो मैं इसलिए हम लोग बात शुरू करें तो मैं बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म बहुत ब्रॉड है। ये कोई एक एक आयाम नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने तरीके के डायमेंशन अभी तक धर्मों में हुए हैं, उतने हुँ, सब सनातन धर्म में पहले लिखे जा चुके हैं। लेकिन जी, सनातन धर्म में लिखे जा चुके हैं, ये कहना भी गलत है, क्योंकि इसे कहने का मतलब होता है किसी एक ने धर्म शुरू किया और उसके बाद बहुत सारे आयाम जो हैं इसमें आते गए। नहीं, सच बात तो यह है कि धर्म एक ही होता है। और जब भी कोई व्यक्ति नई खोज करता है, नया दर्शन पैदा करता है धर्म में, तो वो अपने नवीन दर्शन को सौंप देता है। एक तरीके से जो धर्म का दर्शन है, उसको वो जी, दे देता है। तो अगर मैं कोई नया दर्शन खोजूंगा, तो मेरा दर्शन जो है वो धर्म के काम आएगा। अब यहां पे तीन बातें समझ लेनी है। मेरे देखने का जो नजरिया है किसी भी चीज को, ये मेरा दर्शन है। और ये मेरा दर्शन और आपका दर्शन भिन्न हो सकता है। राइट, दूसरा है कि उस नजरिए से हमने क्या पाया, उसे अध्यात्म कहते हैं। मतलब जी, मेरा एक नजरिया होगा, उस हुँ, नजरिए से हम क्या पाएंगे उसको अध्यात्म कहते हैं, और वो भी हम अपने तरीके से पाएंगे। हमारा धर्म है तो हम अपने ढंग से पाएंगे, हमारा नजरिया है तो हम अपने तरीके से पाएंगे। और फिर इसके बाद आता है धर्म। इसके बाद धर्म ये आता है कि हमने उस नजरिए से जो पाया, उसको हमने अपने जीवन का नियम बनाया। इसीलिए धर्म की एक परिभाषा है नियम। जी, तो सनातन धर्म की जब हम बात करने बैठे हैं यहाँ पे, तो हमने इसीलिए ये बात की, सनातन धर्म थोड़ा सा ब्रॉड है। हुँ, और ब्रॉड है तो खुली सोच के साथ इस पे बात की जानी चाहिए। और ये खतरे में असल में ना व्यक्ति खतरे में है, ना हुँ, धर्म कोई खतरे में होता है। हाँ, उसकी मूलभूत विचारधारा खतरे में हो सकती है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल, अब इसी को धर्म में कहा गया था कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। हुँ, जी, कारण क्या है? आदमी को नकली सिक्के के साथ सहूलियत होती है, असली सिक्के के साथ पेमेंट देना पड़ता है। बिल्कुल, एक धर्म होता है जो आदमी खुद की मेहनत से कमाता है। एक व्यक्ति सन्यासी होता है, तप करता है, जप करता है, कर्म करता है। और एक आदमी अपने अनुभव से धर्म की स्थापना करता है, धर्म को ये कमाता है। ये ये बागेश्वर धाम का धर्म जो है वो असली है, नकली है, इस पर मैं आप क्या उसी पे कहना आऊंगा। चाहेंगे? अगर ये भूमिका हम अभी नहीं बनाएंगे और बहुत जल्दी करेंगे हम ये कि बागेश्वर धाम का राज खोल दीजिए, पर्दाफाश, जी, तो हम कहीं जी, ना कहीं भटकेंगे। मैं ये चाहता हूं इसमें पर्दाफाश भी हो, इसमें हुँ, अच्छे बुरे सभी पहलुओं को देखा जाए। और क्या वीडियो अगर लंबा हो जाए तो इसको दो पार्टों में पब्लिक के बीच पहुंचाया जाए। जरूरी नहीं है कि जो ठीक है। लंबा हो गया तो एक ही पार्ट में हुँ, पहुंचाना है। कहने का अर्थ ये है कि सलीके से बात होनी चाहिए, पक्ष बिल्कुल, विपक्ष बिल्कुल, दोनों की बात होनी चाहिए, है ना? तो बात यहां पे आती है कि सनातन धर्म में जो है वो हुँ, बहुत बड़ी विचारधारा के साथ है, जिसमें एक बात कॉमन है। अब वहां पे आ जाते हैं जहां पे जी, बागेश्वर धाम की बात शुरू होती है। हुँ, बागेश्वर धाम में वो ये कह रहे हैं, देखो दोनों दो पक्ष हैं। पहला पक्ष कह रहा है कि वो जो है चमत्कारी बाबा है, जी, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। हुँ, तो पहले दूसरे पक्ष के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बोल देता हूं।
जी। दूसरा पक्ष भी अधूरा ज्ञान रखता है। मतलब जो श्याम मानव की आप बात कर रहे हैं। जो श्याम मानव हैं, श्याम हम्म। मानव कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं होता, और हम्म। श्याम मानव ये इसी आधार पे कह रहे हैं जो विज्ञान की परिभाषा है, जिसमें भौतिक नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता और बदला नहीं जा सकता। जी। उस आधार पे श्याम मानव कहते हैं कि ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होते। जी। लेकिन इसी मतलब विज्ञान ने क्वांटम फिजिक्स के तहत ये पाया कि भौतिक में भी एक चमत्कार ये होता है कि जब हम उसको देखते हैं तो चमत्कार नहीं होता है, तब वो एक तरीके से एटम की तरह यूज करती है एनर्जी, और जब हम उसको नहीं देख रहे होते हैं तब वो एनर्जी की तरह रिएक्ट करती है। अब ये क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ी क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानकारी ले ले। नहीं हम्म। तो मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा आपके जी। कमेंट्स में डलवा दूं, ताकि वो हम्म। उसमें क्वांटम फिजिक्स को मैंने आसानी से समझाया है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो क्वांटम फिजिक्स जो कह रहा है वही कह रहे हैं हमारे कबीरदास। और कबीरदास तो अंधविश्वासी नहीं है ना। सही बात है। कबीरदास कह रहे हैं जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जी। ये क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कहोगे कि अब चमत्कार दिखाओ, तो मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, हम्म। और जब तुम नहीं होते हो तो मैं उसके चमत्कार देखता हूं। जी। वो क्वांटम फिजिक्स की यही थ्योरी बिल्कुल ये है। अब हम्म। इसी को क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को साइकोलॉजिकली ढंग से समझ लेते हैं। एक बच्चा अपने कमरे में मस्ती से उछल कूद करता हो, अभी उसको कोई नहीं देख रहा है, बच्चे को उछल कूद करता हो, बच्चा अपने में मौज में होगा, और यदि उसे पता लग जाए कोई देख रहा है, तुरंत अटेंशन हो जाता है। क्या हुआ? उसकी मौज को क्या हुआ? तो असल में क्या है, चमत्कार होते हैं। मैं बहुत तरीके के चमत्कारों की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। मेरे हम्म। किसी वीडियो में आप चमत्कारों की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि चमत्कार बहुत व्यक्तिगत मामला है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी के साथ आप अपनी प्रेमिका के साथ जो प्राइवेट पल गुजार रहे हैं, वो चमत्कार है, लेकिन वो बहुत आपका आंतरिक मामला है। हम्म। बुद्ध को जो घटा वो बहुत आंतरिक मामला है, बहुत आंतरिक मामला। वो चमत्कार, चमत्कार की एक डेफिनेशन ये भी है हिंदू धर्म में, जिसमें आपके अनुभव के तहत जो चीजें घट रही हैं, मिरेकल्स घट रहे हैं, उनको चमत्कार कहा गया। लेकिन हिंदू धर्म में कभी भी चमत्कार जो है वो खुले में नहीं किया जाता। अब यहां पे ये भी बात समझ लेनी जरूरी है। बिल्कुल। भगवान कृष्ण से गीता के दौरान जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने जो दर्शन मुझे दिए, यही दर्शन सबको दे के कृतार्थ करें, सभी को दे दें हम्म। और अभी अभी लड़ाई खत्म। हम्म। तब अर्जुन से कृष्ण ने जो कहा था वो सनातन धर्म का परम सत्य है। ये इस विषय पे, जो ये विषय हम लोग बात कर रहे हैं, उस विषय पे सनातन धर्म का परम सत्य वो है जो उस समय अर्जुन को कहा था कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, सृष्टि के वक्त ही इस बात का तय हो गया था कि ये सृष्टि जो है वो कर्मों से चलेगी, और यदि भगवान सामने आके सबके लिए सहयोग करने लग जाते, तो ऐसे में मनुष्य अपने कर्म त्याग देता और सृष्टि का कर्म चक्र रुक जाता। इसलिए अर्जुन, मुझे भी, जिसे जगत में कुछ भी पाना नहीं है, मैं भी लोगों के सामने कर्म करता हूं और अपने जीवन को उनके सामने पेश करता हूं कि देखो भगवान को भी कर्म करने पड़ते हैं। और ये बात बागेश्वर धाम के संबंध में कही जाती है कि जो बातें सामूहिक रूप से चमत्कारिक ढंग से पेश की जाती हैं, जिसमें कहा जाता है ये चमत्कार है, देखो भगवान ऐसा कर रहा है, ये बातें असल में हिंदू धर्म की मूल जो भावना है, जिसके तहत कर्म प्रधान है, उससे हम्म। लोगों को वंचित रखने का कार्य करती है। जी। और जब इंसान, अब देखो यहां पे एक ऐसी बात आ जाएगी, जितने भी आपके दर्शक हैं उनके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उन्हें लगेगा लीक से हट गए, लेकिन मैं लीक से नहीं हट रहा, थोड़ा समझना। हम्म। हम्म। जब हम अपना कर्म त्याग देते हैं, हम्म। तब हम उस चीज को उपलब्ध नहीं हो पाते जो हम उपलब्ध होना चाहते हैं। जी। अब यहीं पे हिंदू धर्म को नुकसान होता है, किस तरीके से वो समझ लें।
हुँ, जैसे ही हम अपना कर्म नहीं सही से करते, ना तो हमारा आईक्यू बढ़ता है, ना ही हम कहीं विज्ञान की खोज करते हैं और ना ही हम नए एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। ऐसे में हमारे अंदर एक कामचोर का जन्म होता है और जिस कामचोर को नौकरी से निकालने के लिए एआई का निर्माण करने के लिए विदेशी कंपनियां लग जाती हैं। जी। और आने वाले वक्त में इसी हरामखोरी की वजह से एआई इतनी डेवलप हो जाएगी कि मैनेजर की जॉब भी एआई करेगी और वर्कर की जॉब भी एआई करेगी। सबकी नौकरी गई। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हिंदू धर्म की कौन सी बातें, जैसे हम लोग हिंदू धर्म की जब बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो हम ये अक्सर घमंड में कहते हैं कि देखो पश्चिम में देखो हमारी बातें मानी जाती हैं। हुँ, लेकिन पश्चिम हिंदू धर्म से क्या क्या ले गया है जरा हमें सोचना चाहिए। हुँ, पश्चिम हिंदू धर्म से लेके गया है इसकी वैज्ञानिक सोच। हुँ, पश्चिम हिंदू धर्म से लेके गया है यहाँ का ध्यान, यहाँ का योग। पश्चिम लेके गया है यहाँ का आयुर्वेद। हुँ, पश्चिम यहां से लेके गया है कामसूत्र, वात्स्यायन ऋषि का लिखा हुआ ग्रंथ। पश्चिम यहां से लेके गया है चाणक्य का इकोनॉमिक्स। पश्चिम यहां से जो है वो हमारे कृष्ण की कूटनीति लेके गया है। लेकिन पश्चिम कहीं भी हमारे देश की ये जो तथाकथित चमत्कारी बातें होती हैं, हुँ। इनको नहीं लेके गया। कहीं लेके गया हो तो बता दो। इसका मतलब है कि पश्चिम को पता है कि असली चीज क्या है और हम लोग अपनी असली चीज की कहीं बात नहीं कर रहे। हुँ, हम लोग अपनी सिर्फ कुछ मूर्ता, जैसे एक छोटी सी बात एक ने कही कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा करते कैसे हैं, ये प्रश्न है। हाँ, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अभी आपने कुछ दिन पहले भी सुने होंगे, ऐसे वो आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को आंख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं। जी। वो चमत्कार है कि नहीं? हुँ, चमत्कार है। जी, लेकिन अनलॉजिंग असल करते में हैं। जी। हुँ, लेकिन असल में वो भी एक ट्रिक है। असल में हुँ, यूं तो देखा जाए पृथ्वी पे सब कुछ चमत्कार है, क्योंकि परमात्मा ने जो जी, दिया वो चमत्कार है। सही लेकिन बात। जो चीज मनुष्य की समझ में आ जाती है और उसको वो हुँ, एक्टिवेट कर सकता है टेक्निकली अपने हिसाब से, उसको चमत्कार की श्रेणी में हम नहीं रखते। उसको हुँ, जादू टोने की श्रेणी में ला सकते हैं। उसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के संबंध में एक बात जान लेना चाहिए। हुँ, धीरेन्द्र शास्त्री जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में बहुत पहले से पंडित ये चमत्कार दिखाते आ रहे हैं। जी। और ये जो कहते हैं कि दादा, इनके दादा गुरु की बात करते हैं, तो इनके ही पीढ़ी, इनके खानदान में इनके दादा, इनके पिता सभी इस तरीके का चमत्कार दिखाते आए, जिसमें मन पढ़ने की शैली होती है। और मन पढ़ने की शैली अगर इंट्यूशन से जुड़ जाए, अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हुँ, हूं वो थोड़ी सी समझने वाली बात है, मेरे तर्कों में फिर यहाँ पे धर्म शामिल हो रहा है, जी। जिसको सिक्स सेंस कहते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत छोटी उम्र से अपने दादा मुनि के साथ इस तरीके से दादा गुरु के साथ रहे और उनकी बातें देखे और सीखे, हुँ, और फिर कहीं वो सेल्फ हिप्नोटिज्म से ग्रसित हो जाए, जिसमें उसे लगे कि हनुमान जी उसके अंदर आके सब लिखवाते हैं, हुँ, ऐसे में सिक्स सेंस काम करने लगता है। और वो सिक्स सेंस के माध्यम से वो लोगों के मन को पढ़ लेते हैं और उस मन के पढ़ने से वो जो बातें लिखते हैं वो लिख देते हैं। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं अगर आपके मन की बात पढ़ लूं कि आपको भूख लगी है, जी। ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार तो तब हो कि आपको भूख लगी और आपका पेट भर गया, हुँ, तब है तो वो जो चमत्कार। करते हैं समस्या का समाधान तो ये भी करते हैं, ये कहते हैं खाली नहीं, मैं समस्या का समझ, ना ना ना, समस्या के समाधान के संबंध में कोई कहीं उल्लेख नहीं है कि तुम्हारा समाधान हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज बता देता हूं कि 10-20 लोगों का हो भी जाएगा। उसके हुँ, पीछे भी हिप्नोटिज्म कारण है। वो हिप्नोटिज्म इस तरीके का होता है, सेल्फ हिप्नोटिज्म उसको बोलते हैं, कि यदि किसी व्यक्ति को तुमने विश्वास में लिया और फिर कहा जा तेरा भला हो और तेरा तू ठीक हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उसके मस्तिष्क में एक संतुष्टि प्रदान होती है, क्योंकि चमत्कार के प्रति उसकी श्रद्धा उसके मस्तिष्क में एक संतुष्टि प्रदान करती है और फिर मस्तिष्क पूरे तरीके से शांत प्रतीत होके बीमारियों को ठीक करने लग जाता है, उससे बीमारी ठीक हो सकती है। जी।
ये मस्तिष्क का खेल हम्म, है ना? लेकिन चलो चमत्कार की अगर ये जान लेते हैं तो आज मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं और धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसके संबंध में मैं कहूंगा कि इस पे वो करके दिखा दें। और इसके लिए मुझे भी जाने की जरूरत नहीं, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं, कोई भी उनका शिष्य जाके ये परीक्षा ले सकता है। मैं उस परीक्षा के संबंध में एक चीज कह देना चाहता हूं, एक कहानी सुना देना चाहता हूं, और इस कहानी के बाद मैं परीक्षा लेना चाहूंगा, और इस कहानी में उसका राज है कि वो परीक्षा क्या है, और उसके बाद भी ये परीक्षा पास करके दिखाने लायक है कि वो दिखा दें। हम्म, कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति की बीवी जो थी वो बहुत दुष्ट थी और उसको सताती रहती थी। जी, फिर एक दिन वो मर गई। हम्म, जब वो मरी तो उसने मरते वक्त कहा कि मैं चुड़ैल बन के तेरी जिंदगी में रहूंगी, पीछा नहीं छोड़ूंगी। जी, तो जब वो मर गई और उसको वो जलाने ले गया तो जला गया, रास्ते भर वो सोचता आया कि अब इससे मुक्ति हो गई, अब मैं दूसरी शादी करूंगा, अपने जीवन में आनंद से रहूंगा। जैसे ही वो घर पहुंचा उसे सामने बिस्तर पे वो बैठी दिखाई दी उसकी, और कहने लगी तू आ गया, हम्म, आ गया, और आज मुझे जलाते वक्त तू सोच रहा था मैं दूसरी शादी कर लूंगा और मैं मस्त रहूंगा। तो वो सोचने लगा कि अरे ये तो चुड़ैल बन के आ गई, और उसने उसको पूरी वो बातें बताई जो उसके मन में चल रही थी। हम्म, फिर वो चली गई। अब रोज जैसे ये घर में घुसता वो उसके सामने होती और उसको वही बातें बताती जो दिन दिन भर उसने की थी। अच्छा, अब ये तो बहुत तकलीफ में पड़ गया हम्म, कि रोज रात एक चुड़ैल से मिलना होता है अपनी पत्नी के रूप में, और वो रोज मुझे हर बात बताती जो मेरे मन में रही होती, जो मैंने किसी को बताई नहीं होती। वो ये तक बता देती तुम्हारे पर्स में कितने रुपए हैं, हम्म, तुम्हारे एटीएम का पासवर्ड क्या है, सब बता देती। जी, ऐसे में वो एक किसी बाबा के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी मुझे उससे मुक्ति चाहिए। हम्म, बाबा ने कहा ठीक है, ये सामने चावल की बोरी रखी है, तू मुट्ठी में चावल ऐसे करके ले ले और तू घर जा, हम्म, और जब तेरी पत्नी तुझे बोलना शुरू करे तो वो बताएगी कि आज तू एक बाबा के पास गया था, उस बाबा का नाम ये था, बाबा से तूने ये कहा और फिर बाबा से मुक्ति की बात की, और अंत में बाबा ने तुझे वो बोरी में रखे चावल मुट्ठी में लेने को कहा। और उसके बाद जो है, हम्म, जब उसके ये बात हो जाए तब उस कंडीशन में उसने उसे कहा कि तब अपनी पत्नी से पूछना कि बता इस मुट्ठी में कितने चावल हैं? तो सब जानती है, इस चावल को हम्म, बता दे। और जैसे ही उसकी पत्नी ने उसको सारा डिटेल बताई, वो गया हम्म, और पत्नी सामने थी, सारी डिटेल बताई, और जैसी डिटेल बताई अंत में उसने कहा रुक, ये मुट्ठी में कितने चावल है वो बता दे। हम्म, और कहते हैं कि पत्नी गायब हो गई। अच्छा, तो बात वो बाबा के पास गया और उसने पूछा बाबा जी क्या ऐसा था कि मेरी हम्म, पत्नी गायब हो गई और अब आती भी नहीं? बाबा ने कहा कुछ नहीं था बेटा, वो तेरे मन का भूत था, और तेरे मन का भूत था इसीलिए तेरे भूत को वो सब पता था जो तेरे मन में था, हम्म, लेकिन मुट्ठी में कितने चावल हैं ये तो तुझे भी नहीं पता था, तो तेरे भूत को कैसे पता होता? जी, तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस टेस्ट को देना चाहें, और ये कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, कोई भी उनका हम्म, साधक जो सुन रहा हो मेरी बात को, जिसका वो नाम पुकारे, वो अपने मुट्ठी में एक मुट्ठी चावल लेके जा सकता है और कह सकता है कि हम सिर्फ यही जानने आए थे कि आप मुट्ठी में चावल कितने उतने बता दीजिए। बिल्कुल, सिर्फ एक ऐसा बंदा, और उनकी सारी बात सामने आ जाएगी। आज ही शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। हम्म, शंकराचार्य जी ने कहा अगर वास्तव में उनके पास चमत्कारिक शक्ति है तो वो जो है जोशी मठ का पहाड़ जो दरक रहा है जी, उसको ठीक कर दें। सही बात है, मैं और एक लेवल आगे की बात कहता हूं। हम्म, मैं एक लेवल आगे की बात ये कहता हूं कि सरकार आजकल कितने तरीके से अपने संस्थानों को बेच रही है, और उसे विश्व बैंक का कर्जा निपटाना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को मोदी सिर्फ इसलिए नियुक्त कर लें कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में आज कौन सा ज्यादा बढ़ने वाला है शेयर, जी, बस उसकी जानकारी वो मॉर्निंग में दे दें और मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपया उस पर लगा दें रोज। 1 साल के अंदर तो कर्जा निपट जाएगा।
ये कहाँ हनुमान जी का उपयोग छोटी छोटी बातों में कर रहे हैं, बड़ा बात करना चाहिए। संजीवनी की जरूरत है इस देश को। इस देश को इस समय एक संजीवनी चाहिए जिससे वो जिंदा हो सके, ना कि छोटे मोटे तीर। बिल्कुल। अच्छा सखा जी, जैसे अभी आप जो परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये सनातन धर्म में ही क्यों इन साधु संतों को परीक्षा देनी पड़ेगी? आप भी कह रहे हैं कि इनको ये चैलेंज दे दो, वो चैलेंज कर दो। नहीं, असली देखो तो ये देखो, जादू टोटका सुनो और धर्मों में भी है। तो सवाल ये सुनो है सुनो, कि बिल्कुल चर्चा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी मैं इस बात को भी, आपकी मुझे मालूम था कि ये प्रश्न आएगा। मैं जी इस संबंध में एक चीज ये कहना चाहता हूं कि सच बात ये है कि दुनिया के सभी मतलब धर्मों का जो कहीं ना कहीं बेस है, वो सनातन धर्म से लेना देना है। हम्म, सभी, सभी का। और इसीलिए सनातन धर्म से उम्मीद भी ज्यादा बनती है, और जो किसी भी विचारधारा को मानता है उसे सनातन धर्म से थोड़ी सी जलन भी महसूस होती है। इसीलिए लौट फिर के सनातन धर्म पे तो बात सब जगह आ जाती है। यहां तक कि मैंने आपसे कहा कि सनातन धर्म में रहने वाले भी सनातन धर्म पे उंगली उठा लेते हैं। बिल्कुल। उसका रीजन यही है, जो मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी सोच है। उस सोच में अगर किसी एक सोच से देखोगे तो दूसरी सोच छोटी लगेगी। आप भी बात समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं जी सनातन धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं सनातन धर्म की बात बता रहा हूं। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन धर्म की जो पूरी व्यवस्था है उसका एक छोटा हिस्सा मानता हूं। उसकी एक ऐसी इकाई है जो इकाई चमत्कारों को सब पे बात करती है। हम्म, देखो, आप मेरे ख्याल से बुद्ध के बारे में अच्छे से परिचित होंगे। जी बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि जब वो एनलाइटेड हुए तो उनको फूल चढ़ाने देवता आए। हम्म, ये एक उल्लेख है। जी तो देवता क्यों आए, उसके पीछे एक कहानी है कि देवता कहने लगे आप वहां पहुंच गए जहां पे हम नहीं पहुंच पाए। हम्म, हम चमत्कारों में रुक गए, और आप चमत्कारों से पार जाके जो है बुद्धत्व को पा लिए। तो आपने वो पा लिया जिसे हम भी नहीं पा पाए। और देवताओं के संबंध में एक बात ध्यान रखना कि देवता जितने भी हैं, ये जितने भी नीचे के देवता 33 करोड़ दिखाई देते हैं, ये तीन देवताओं से छोटे हैं। जी और वो तीन देवता जो हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। जी और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कभी खुले रूप से चमत्कार नहीं दिखाए। जी इसीलिए सनातन धर्म की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म का जो मूल उद्देश्य है, जिसमें मोक्ष पाना ही हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, उस मूल भावना को ठेस पहुंचाती है चमत्कार की देशना। जो हम्म, व्यक्ति चमत्कारों में विश्वास रखने लग जाता है, वो व्यक्ति उस मूल भावना तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं। हम्म, और बाकी मैंने कहा ना, बाकी सारे सेक्टर जितने भी आप मुस्लिम धर्म का, वो एक इकाई है। उसमें एक एक रास्ता एक बताया गया है, नमाज का, श्रद्धा का। हम्म, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो, सभी धर्म जो हैं वो एक एक इसकी रूट पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म की पूरी बात पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ समाहित है। आप बिल्कुल मात्र गीता दर्शन पढ़ लो तो उसमें वेद भी आ जाते हैं, उपनिषद भी आ जाते हैं, कर्म भी आ जाता है, ध्यान भी आ जाता है, तप भी आ जाता है, सबके ऊपर बोल दिया एक एक ग्रंथ में। जी तो सोच के देखो। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म की परीक्षा जरूरी है, लेकिन हिंदू धर्म की परीक्षा चमत्कार करती है इसके लिए जरूरी नहीं है। हिंदू धर्म की हम्म, परीक्षा लेनी है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे दुनिया को हिंदू धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए और हिंदू धर्म को देनी चाहिए। वो परीक्षा ये है कि हम अच्छे वैज्ञानिक पैदा करें, जी हम अच्छे शस्त्र पैदा करें, हम अच्छी मदर टेरेसा पैदा करें, हम पैदा करें। हम कहें दुनिया को कि हम फंड देंगे और तुम्हारे गरीब बच्चों का ख्याल रखेंगे। तब तो हम कहेंगे कि सनातन धर्म की सही परीक्षा हो रही है। लेकिन वो झूठी झूठी परीक्षाएं ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब इन बातों पे हम उंगली उठाएंगे तो तुम्हारा पलट के जवाब इन्हीं बातों को बचाने का होगा। आज हो जी क्या रहा है, आज हजार करोड़ों लोग जो हैं वो इस पे चर्चा कर रहे हैं। और हिंदू धर्म को बचाने वाले कहते हैं नहीं, हमारे धर्म में चमत्कार होता है।
अब जब वो कहते हैं हमारे धर्म में चमत्कार होता है, तो सबसे पहला तरीका है उनसे कहो कि चमत्कार करके दिखाओ। तब वो हम्म। कहेंगे हम कर नहीं पाएंगे। तो उससे क्या हुआ, हिंदू हिंदू जिस बात को कह रहा है उसको कर नहीं पाया, क्योंकि वो असलियत में होती नहीं, और होती है तो बहुत व्यक्तिगत होती, और जो उसको व्यक्तिगत होती उसको वो सामाजिक रूप में कर नहीं सकता। इसलिए वो कबीर वाली बात है, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, कि हरि आते हैं चमत्कार कर जाते हैं, और तुम कह रहे हो मुझसे चमत्कार दिखाओ, तो मैं तो दिखा नहीं सकता क्योंकि अब हरि है ही नहीं। तो कबीर जी की ये बात बागेश्वर धाम पर तो सत्य होती है ना, क्योंकि बागेश्वर धाम खुद वो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई चमत्कार है नहीं, जो मेरे दादा सन्यासी बाबा का अनुमान आता है या हनुमान जी जो मुझसे करवाते हैं वो वही, मैं कर देता यही, हूँ। देखो, यही यही चीज है। और वो सही कह रहा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हम्म। कि उसको बचपन में ही ये पढ़ते पढ़ते, ये चीज सीखते सीखते, उसके इंट्यूशंस जो हैं वो इस तरीके के हो गए कि हमें हनुमान जी बता रहे हैं। हम्म। अगर उसकी आप अभी इस समय सच बोलने वाली मशीन पे उसकी बैठ के टेस्ट कराओ तो बिल्कुल सही सिद्ध होगा, झूठ बोलेगा ही नहीं। जी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं हम्म। यहां धीरेन्द्र शास्त्री को बताने नहीं आया हूं कि वो गलत है, मैं हम्म। ये बताने नहीं आया हूं कि वो सही है, मैं ये बताने आया हूं कि उसकी जो बहुत अच्छी बात सबको लग रही है उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी। तो मतलब अगर जो अगर अगर श्याम सुनो, मानव जी ने अगर जो चैलेंज। जी। देखो एक मिनट सुनो, जी। जी। एक छोटी सी बात समझो कि एक हिंदुस्तान में धर्म है जिसका नाम है क्रिकेट। हम्म। और मैं आपको एक अजीब सा एग्जाम्पल देता हूं। जी। आपके यहां धर्म में एक भगवान है सचिन। जी। अगर सभी लोग कहने लगे कि सचिन का छक्के मारने का ढंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो जैसा छक्का मारता है वैसा सबको मारना चाहिए, जी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सारे ही लोग जो पूरे हिंदुस्तान के हैं उनसे क्वेश्चन उठेगा तुम भी वैसे ही छक्का मारोगे? जी। तो ऐसी कंडीशन में मतलब 100 करोड़ में 90 करोड़ तो भाग गए, वो तो कहेंगे हम्म। कि नहीं मार पाएंगे। अब बचे 100 करोड़ और 1 करोड़, 1 करोड़ कहेंगे बिल्कुल डिट्टो उनके जैसा मार देंगे। हो सकता है कल को जो आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाने वाला इंस्टीट्यूशन है वो कहने लगे हम धीरेन्द्र शास्त्री भी बना सकते हैं, जी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, अब फिर वही बात की, जैसे सभी लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, 1 करोड़ लोग बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जैसे छक्के मारेंगे। जी। अब उससे हमारे जो टीम बनेगी वो 11 लोगों की वो टीम बनेगी कि 11 सचिन तेंदुलकर होंगे, और फिर हमारे विपक्ष की टीम को एक ही काम करना है, हम्म। एक सचिन की कमी ढूंढनी है और 11 पे इंप्लीमेंट कर देनी है, सभी जीरो पे आउट। जी। समझो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा ये तर्क समझो। हम्म। पूरे हिंदुस्तान की जो गरिमा है वो गरिमा को गिराने का काम इस ढंग से होता है। जब सब लोग हिंदू धर्म पे प्रहार करते हैं तो प्रहार करने से गरिमा नहीं गिरती, हम्म। जब हम उसका रिप्लाई गलत तरीके से करते हैं तब गरिमा गिरती है। जैसे मैं कहूं कि हाँ मैं भी हिंदू हूं और मुझे सनातन धर्म पे ये जो हो रहा है मैं कहता हूं चमत्कार होते हैं, तो जैसे ही मैं कहूंगा मेरे निकट के लोग आएंगे वो कहेंगे करके दिखाओ, फिर मैं कहूंगा यार मैं तो नहीं कर सकता, ये वाला नहीं कर सकता, तो वो कहेंगे बात खत्म हो गई, यानी कि एक आउट। हम्म। मेरी बात समझो। जी। और जब जी। मैं आउट हो जाऊंगा उस रात मुझे नींद नहीं आएगी, उस रात मेरी आत्मा मर जाएगी, हम्म। उस रात मैं सच्चा इंसान नहीं बनूंगा। और अगर मैंने इसके विपरीत अपने आप को जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश की कि मैं सच्चा हूं और मैं चमत्कार कर नहीं पा रहा, तो मैं सामने वाले को लठिए से पीटूंगा, उससे हिंसा पैदा होगी। और जब हमें हिंसक दिखाया जाएगा तो पूरे दुनिया के उस पे आएगा कि देखो इनके देश में हिंसा हो रही है और ये हिंदू हिंसक हैं। बिल्कुल सही बात। और यही हो रहा है।
हिंदू धर्म को जो खतरे हैं वो इस बात के खतरे हैं कि आने वाले वक्त में, देखो मैं आपको फिर कहूं, बार बार कहता हूं और यहां पे मैं खुल के कह रहा हूं एक बात, ईसाई धर्म ने सबसे पहले यहूदियों को निपटाया, क्योंकि वो उनके सबसे क्लोज थे, यहूदी से ही जीसस निकले थे, तो सबसे पहले उन्हें यहूदियों को ही निपटा दिया, और यहूदी बिल्कुल साइड में चले गए। हम लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहूदी कहां गए? यहूदियों की तो बात ही नहीं करते। यहूदियों को निपटा दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा दुनिया में लोग थे, वो थे मुस्लिम। अब मुस्लिम को उन्हें नीचा दिखाना था, तो पिछले 100 साल से तैयारी की गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा उसका कारण है। 100 साल से तैयारी ये की गई कि अब हिंदुओं से ही इनको निपटवा दो, हमें कुछ ना करना पड़े। तो दूर से तो बैठे बैठे बम दिए और उनको आतंकवादी घोषित करवाया, और हमसे लड़वा रहे हैं। अब चलो मुस्लिम भी निपट गए, मान लो मुस्लिम निपट गए, अब क्या होगा? अब कौन बचा बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीसरे नंबर पे कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? वैसे तो फिर बुद्धिस्ट भी आते हैं, यस, वो भी बड़ी संख्या में मैं जी। आपसे कह रहा हूं कि बुद्धिस्टों से लड़ाने का अगला प्लान है इनका। अगर हम और आप 50 साल और जिंदा रहे, तो बुद्ध और हिंदुओं को लड़ते देख लेंगे। और बुद्ध और हिंदुओं को कैसे लड़ते देखेंगे? हम करेंगे चमत्कार की बात और वो कहेंगे मौन की बात। और आप देख लो, इस समय यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो दिखाए जाने लगे हैं जिसमें बौद्ध जो हैं अपने को हिंदुओं से अच्छा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं से पहले हम थे। ये आगे की तैयारी है। मैं इसको यही रोक देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये यही रुक जाए। मैं कह रहा हूं कि अपने घर के बच्चे थे, बुद्ध या बौद्ध, वो ध्यान करने निकल गए, हमारी कुछ बातों से रुष्ट थे, हमने उनको सही से ट्रीट नहीं किया, तो वो निकल के अलग चले गए। हम उनको भी सनातनी मानते हैं, लेकिन अब यही हो सकता है कि हम उनको कहें नहीं ये तो सनातन के दुश्मन है और हम उनको पीटने लग जाएं। तो फिर उसके बाद हो गई लड़ाई हमारी। अब वो बैठे हैं ईसाई, ईसाई अपनी संख्या भी बढ़ा रहे हैं, अपना रुतबा भी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया से उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें भी चुरा ली हैं, अपना एआई भी डेवलप कर रहे हैं, चांद पे भी भेज रहे हैं, विश्व बैंक हमको लोन भी दे रहा है, सब कुछ चल रहा है और हम लोग इसी में हैं। ये चमत्कार तो ईसाई धर्म में भी काफी बड़ी मात्रा में दिखाए जा रहे हैं, तो क्या उनका विनाश नहीं हो रहा है इस चमत्कारों की वजह से? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ईसाई धर्म में चमत्कार के नाम पे जो पादरी तैयार किए गए हैं, वो पादरी केवल और केवल उन देशों में या उन धर्मों के बीच जाके ही चमत्कार की बात ज्यादा करते हैं जिन धर्मों में चमत्कार के नाम पे बेवकूफ बनाने की परंपरा चलती। अच्छा, थोड़ा उनका जो सोचो। मेन उद्देश्य कन्वर्जन ही है कि चमत्कार दिखा यस, करके उनको बिल्कुल। करना। उन्होंने कहा जितने चमत्कार के माध्यम से इधर आ सकते हैं, चमत्कार दिखाने में क्या जाता है। सही बात देखो, एक आदमी, अभी मैं तुमसे कहूं उठो और नाचो, तुम नहीं नाचोगे। है। लेकिन अभी मैं कहूं सड़क पे नाचो, तुम बिल्कुल नहीं नाचोगे। लेकिन शाम को मैं कहूं एक की शादी है और सड़क पे नाचना है, नाचेंगे। तो बहुत से लोग जो सामूहिक एक व्यवस्था पंडाल लगा के करते हैं अपने धर्म प्रवचनों की, वहां पे जाके आदमी औरतों का उछलना कूदना गिरना और उस नौटंकी को उपलब्ध होना है। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। यहाँ पे जो लोग डांस करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इन पंडालों में कुंडली जागरण की बातें होती हैं। हमारे यहाँ के डांस का वीडियो देख लो, ये देश है वीर जवानों पे जो सड़क पे हो रहा होता है, मुंह में रुमाल दबा के नागिन डांस हो रहा होता है, पतंग डांस हो रहा होता है, ये डांस देख लो। और तड़पते हुए तुम सन्यासियों के स्टालों में ऐसे आदमी औरतों को देख लो। ये दोनों ही शादी बारात से इसलिए आदमी खुश होता है कि डांस करके कैथारसिस हो गया, और वहां भी जाके इसलिए आनंदित होता है क्योंकि थोड़ी देर नाच कूद के कैथारसिस हो जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी जो मुद्दा चल रहा है, तो अभी हालांकि ये चर्चा तो अभी भी है। अब श्याम मानव ने जो फाइनली चैलेंज दिया है, अब ऐसा मान लेते हैं कि धीरज शास्त्री ने उनका एक्सेप्ट कर भी लिया, और अगर उन्होंने सिद्ध भी कर दिया उन्हीं वो उनकी कर शर्तों देगा, पर हाँ, तो अगर वो कर सिद्ध कर देगा, लिया, तो वो क्या कर ये भी देगा। ये तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि फिर अगर ये धीरज शास्त्री जी ने सिद्ध भी कर दिया, ये अपने सनातन धर्म के लिए या समाज के लिए कितना खतरा, लाभदायक होगा या कितना खतरा होगा? देखो,
मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। पहले धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जी। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, आज से कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में एक मीटिंग की थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सारे पत्रकारों को टीवी चैनल को बुलाया और कहा कि आप हमारे यहाँ वहां आइए, हम लोग चमत्कार दिखाते हैं। जी। मीडिया कोई नहीं गई। उसके बाद उसने जो था, एक मीडिया चैनल और एक यूट्यूब की टीम तैयार की और यूट्यूब की टीम तैयार करके अपने वीडियो डाले और एक मीडिया चैनल पकड़ में आ गया था, उसका नाम था न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के साथ मिलकर उसने बहुत प्रोग्राम किए और देखो अब तो इस पे कई फिल्में भी मौजूद हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे करके खड़े किए जाते हैं। अगर आप कहोगे तो उस फिल्म का लिंकिंग भी डाल देंगे हम। अभी भी जी। एक पश्चिम में फिल्म बनी है, उसके दिखाया गया कैसे ये सब होता है। तो हम्म। कुल मिला के मीडिया चैनल के साथ मिलकर चीज खड़ी की गई और आज अचानक ही राजनीति भी इसकी तरफ मुंह करने लगी हम्म। और ये अचानक ही ये मुद्दा ऐसा बन गया। देखो, शुरुआत उसने राजनीति से नहीं की, शुरुआत उसने अपनी बात से की। उसे चमत्कार लगता था, उसने कहा कि हमें स्टेबल होना है, हम लोगों का भला करना चाहते हैं। बात सच्ची थी, लेकिन उस तरीके से जब उसने किया तो बात जिस ढंग से पेश की जाती है वो झूठी हो जाती है। देखो, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे ये ऑफर इस तरीके के आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो करने के ढंग हैं उससे मैं झूठा हो जाऊंगा, इसलिए कभी एक्सेप्ट नहीं करता। जी। ये सब मैं जानता हूं, लेकिन लेकिन असली में जब सन्यासी हुआ तो अपने प्लेजर के लिए हुआ था कि तमाशागिरी के लिए हुआ था? इन्हीं सही बात। तमाशागिरियों के विरोध में तो सन्यासी हो गया था। अब यही जी। तमाशागिरी मैं खुद करने लग जाऊं तो काहे का हम्म। सन्यासी? हाँ, बातें समझ में आ गई, काफी क्लियर हो गया, मस्तिष्क में से वो प्रश्न गिर गए जो परेशान करते थे। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इन्होंने, हम्म। श्याम मानव जी ने उसके सामने कोई चैलेंज रखा, जो कि श्याम मानव जी अब एक बच रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं श्याम मानव जी कहां से बच रहे हैं, जी। थोड़ा समझना। टेक्निकल रूप से दोनों बच रहे हैं। वो हम्म। कह रहा है कि अब मुझे इस तरीके के हर एक को परीक्षा नहीं देनी, हम्म। और श्याम मानव कह रहे हैं कि मैं वहां जाके परीक्षा नहीं लूंगा, मैं तो नागपुर में ही लूंगा। जी। बात समझना। अब हम्म। वो कह रहा है नागपुर में, अब मैं जब फ्री होऊंगा कभी सोचूंगा। सही बात है। अब इनके अपने, श्याम मानव के अपने तर्क हैं। वो कहते हैं वहां जाके देंगे, वहां उनकी संख्या ज्यादा है, हो सकता है कोई वहां पे विवाद हो जाए, हमारी हत्या हो जाए, कुछ हो जाए। सही बात। अरे भाई, अगर इन्होंने ले ली ना धोखे से, हो सकता है कि कुछ चैनल बीच में कूद के इनका काम करवा दें, इन दोनों की मीटिंग करवा दें। और हम्म। अगर ऐसा हो गया तो तुम ये देखना कि वो सिद्ध कर देगा कि वो सही है। हम्म। आस्था का जो चश्मा होता है वो इतना जबरदस्त होता है हम्म। कि वैज्ञानिकों के चश्मे तो छोटे हैं। मालूम है, आस्थावान तो हमेशा ये कहता है भगवान बचाएगा, लेकिन जो विज्ञान पे बात करने वाले होते हैं, जब डॉक्टर कुछ मरीज मरने लगता है तो कहते हैं भगवान भरोसे। हम्म। बस डॉक्टर भी पहुंचता भगवान पे थोड़ा देर में पहुंचता है। सही बात है। और धार्मिक पहले दिन से ही भगवान के चरणों में सर रखे हैं, उसका चश्मा बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म। ऐसी कंडीशन में वो सिद्ध कर देगा। और अगर उसने सही सिद्ध कर दिया तो दो जी। खतरे हैं। जी। मैं उन खतरों की बात कर रहा हूं। अगर उसने सही सिद्ध कर दिया तो फिर वही होगा कि सबको सचिन तेंदुलकर ही बनना है। फिर इस भारतवर्ष के सभी बाबा एक ही बात के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि वो चमत्कार कैसे दिखाते हैं। हम्म। देखो, एक साईं बाबा थे, घुंघराले बाल वाले, आपको याद होगा। जी। वो चमत्कार दिखाते थे। वो ऐसे हवा में हाथ करते थे और लोगों को घड़ियां दे देते थे, हम्म। लेकिन घड़ी एचएमटी की होती थी। हम्म। घड़ी कोई उनकी भगवान कंपनी की नहीं होती। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, वो बात थोड़ी समझो। पहली बात यह है कि अगर कोई चमत्कार दिखाता है तो इतनी छोटी चीजों में क्यों उलझाना, बड़ी बड़ी चीजों में चलना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर पश्चिम की बात करो तो पश्चिम में बहुत इस तरीके के लोग पाए गए। इवन की एक स्त्री के साथ एक घटना घटी थी कि उसके उसके पति ने उसे चांटा मार दिया था, तो उसको रेडियो की आवाजें आने लगी थी बिना रेडियो के। मतलब उसके कान जो थे वो रेडियो सिग्नल सुनने लगे। हम्म। ऐसे बहुत से लोग हैं जो टेलीपैथी वगैरह जानते हैं। तो हम्म। पश्चिम में जब कोई आदमी टेलीपैथी की बात करता है और साइंस उस पर बैठ के सिद्ध करती है कि हाँ इसे टेलीपैथी होती है,
ऐसे लोगों को नासा उठवा लेती है, अच्छा। कहती भाई तुम यहां आओ, बहुत से रॉकेट भेजते हैं, उनसे यहां तक संदेश पहुंचने में 4-4 दिन लग जाते हैं, तो तुम अपने ऊपर टेस्टिंग करने दो हमें, ताकि हम टेलीपैथी के माध्यम से तुरंत जान लें। वो फिर उन लोगों पे प्रयोग कर करके वैज्ञानिक यंत्र बनाती है। और हम क्या करते हैं, हम हम एक आदमी जिसने सिद्ध कर दिया कि ये चमत्कारी है, उसके चरणों में अपने घर का सब ले आके चढ़ा देते हैं और वैज्ञानिक सोच को कतई नाली में डाल देते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इनमें वाकई में चमत्कार है, ये हो मेरे बताए हुए चावल भी गिन लें, उनकी बताई हुई टेस्टिंग से पास हो जाएं, और फिर जाके मतलब वहां जाके जोशीमठ जाके दरकना भी रोक दें, अगर ये सब कर देते हैं तो सरकार को तुरंत इस आदमी को रिजर्व कर देना चाहिए, और इस पे बहुत सारी टेस्टिंग करके पूरी दुनिया को कैसे जीता जाए उस पर प्लान करना चाहिए। तब तो मैं कहूंगा एक बड़ी शक्ति का अच्छा इस्तेमाल हुआ। और बड़ी शक्ति का इस्तेमाल हजारों लाखों लोगों को कायर और भरोसे पे जीने वाला बनाने के लिए हो, तो ये एक सामाजिक और सामूहिक अपराध है। बिल्कुल। लेकिन तो इस देश में जहां पे जियो लोगों को मुफ्त पे बांट के कई कंपनियों को बर्बाद कर देता है और बाद में खुद लोगों से भरपूर पैसा लूट रहा है, उस देश के लोग हमेशा ही ठगे जाएंगे चमत्कारों के नाम पे, मुफ्त के नाम पे। यही सब होता आया और यही सब होता रहेगा। अगर इस देश को थोड़ी सी भी समझ बढ़ानी है, तो उसको ये हरामखोरी से, ये जो निशुल्क वाला और ये सब जो चलता रहता है, इससे बाज आना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मोटा-मोटा अगर मेरी जहाँ तक समझ में आया कि सार्वजनिक रूप से जिस तरह से सनातन के नाम पर जो चमत्कार दिखाने वाले बाबा हैं, वो खुद ही खतरा है हमारे सनातन धर्म के लिए, ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अहम बात कही, उसी से मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का भी अंत किया जाए कि जिस तरह से आपने कहा कि भी नकली धर्म के ज़्यादा प्रचार से जो असली धर्म है वो वो खो गायब जाता होता है। जा रहा है। समाधान क्या हो सकता है सखा जी कि क्या हमें वर्तमान की परिस्थितियों में देखते हुए जो आम आदमी जो खासकर देख रहा है वो एक तो पहचान की नकली कौन असली कौन, कैसे हम असली धर्म को ज्यादा आगे ला सकते हैं और नकली धर्म को कैसे हरा सकते हैं, समाधान पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँ। देखो, इसका समाधान एक ही है, और वो है अपनी समझ को बढ़ाना। जी। देखो, कृष्ण ने एक चीज कही थी गीता के दौरान, मैं गीता की बात इसलिए करता हूं लोगों को आसानी से विश्वास हो सके, लेकिन कृष्ण ने भी एक बात कही थी कि ज्ञान श्रेष्ठ है। जी। क्योंकि अगर आपको कोई प्रयोग करना है तो भी ज्ञानी की जरूरत है। मैं कल की एक घटना बताता हूं। कल मैंने, आज आपके साथ रिकॉर्डिंग पे मैं इसलिए ये बैठा हूं कि कल एक्सट्रीम हो गया मूर्खों का, मतलब मैं कह सकता हूं कि कल एक व्यक्ति एक्सट्रीम पे मुझे मूर्ख नजर आया, और वो ऐसा व्यक्ति था कि जो आईएएस की ट्रेनिंग देता है लोगों को। मेरे सामने एक वीडियो आ गया, अंकित अवस्थी करके एक व्यक्ति हैं, वो आईएएस के कोचिंग देते हैं, वो अपना चैनल चलाते हैं, लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूं चमत्कारों से जो है राजी हूं, और चमत्कार होते हैं, और कैची दाम बाबा ने चमत्कार किए थे और ये किए थे, और मैं हिंदू हूं तो मुझे इसमें आस्था है। भले ही वो ये भी बाद में कह रहे थे कि हम भाई बता रहे हैं अपने समझ लो, लेकिन उन्होंने अपनी सहमति इस ढंग से दी, चमत्कारों पे हामी भर के। अब आईएएस के लेवल पे अगर कोई व्यक्ति परीक्षा ले रहा है, तो आईएएस की परीक्षा में एक कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी के तहत ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी खास विचारधारा से संबंधित व्यक्ति आईएएस नहीं हो सकता। अगर किसी खास विचारधारा से सहमत रखने वाला व्यक्ति आईएएस होगा, तो वो न्याय नहीं कर सकता, वक्त आने पे पब्लिक को धोखा देगा। ये एक कैटेगरी बनाई गई है। और ये आईएएस की परीक्षा में लोगों को बैठने पे और उस पे कैसे पास की जाए वो सिखाता है, और ये बात कह रहा है। तब मुझे लगा कि मूर्खता की हद हो गई। मतलब ऐसे लेवल पे जाके अगर ऐसा हुआ, तो मैं ये कहता हूं कि यहां पे जरूरत है समझदार होने की। जो लोग वहां गए, ये तो पता चल गया कि उनको बीमारी है,
हुँ, लेकिन वो ठीक हुए, जितने भी लोग वहां से जाते हैं उनका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। फिर दूसरी बात, वहां 40,000 लोग एक दिन में पहुंच गए। अब 40,000 लोगों का तो वो नहीं बताता है ना। सही बात है। भाई एक व्यक्ति का बुलाने में आ जाओ माता जी, बैठो, पान खाओ, तंबाकू खाओ, ये खाओ, वो खाओ, माइक पकड़ो, बोलो, कुल मिला के 5 मिनट में एक बता रहा है ना। हुँ, तो 1 घंटे में कितने बताएंगे? 12। सही बात है। और फिर उसके बाद आपको 12 बताएंगे, और फिर आपको 12 घंटे में अगर वो पूरे 12 घंटे बैठ जाएं तो कितने बता लेंगे? 100 150 लोगों को। अब 40,000 आदमी वहां बैठा है, हुँ, और 100 150 लोगों को वो बता रहे हैं, परसेंटेज लगा लो, और अगर जैसे ही इनका विज्ञापन चल रहा है, कल को 4 लाख पहुंच जाएंगे, और बताने वालों की बिल्कुल। संख्या उतनी रहेगी। हुँ, तो ऐसी कंडीशन में इतनी बड़ी संख्या में जो रोगी जाके बैठेंगे, वो तो एक तरीके से अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएंगे। वो तो इस प्रतीक्षा में ही बैठे रहेंगे कि हमें पता ही कब लगे, और वो भी भरोसा नहीं है कि बाबा जी कब बुलाएंगे। सही बात है। तो देखो, समझने वाली बात यह है कि यहां पे इस तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ज्योतिष के अनुसार, फिर चाहे आप हुँ, बंद कर सकते हैं इसको। जी, ज्योतिष के अनुसार इस वक्त और हर वक्त सिर्फ भारतवर्ष में 1 लाख लोगों की कुंडली में राजयोग होता है। जी, 1 लाख लोगों की कुंडली में राजयोग होता है। कहां हुँ, है? आप कहोगे मैं ज्योतिष पे ही संदेह उठा रहा हूं। नहीं, हुँ, ज्योतिष कर्म को मना नहीं करता, धर्म हुँ, कर्म को मना नहीं करता, सनातन धर्म भी कर्म को मना नहीं करता। अब देखो, अगर 5 साल पहले कोई ज्योतिष किसी को कहे कि 5 साल बाद तुम्हारा जो है राजयोग आएगा, जी, वो 5 साल बाद राजयोग आएगा, इसे सुन के वो आदमी जो है खटिया पे लेट जाए कि अब 5 साल हुँ, बाद उठेंगे और राजा होंगे। तो 5 साल बाद उसकी मम्मी आएगी उसके पास, कहेगी बेटा तुम 5 साल से लेटे हो, ये लो 10 रुपए मूंगफली खा लो। इतना ही राजयोग है कि वो मूंगफली खाएगा। हुँ, क्यों? क्योंकि उसने 5 साल खटिया पे बैठ के बिताए। और यहीं पे मोदी जी होंगे जो 5 साल तक भागेंगे, दौड़ेंगे, रैलियां करेंगे, भाइयों और बहनों बोलेंगे, जी, घर घर जाके कुंडी बजाएंगे, भगवा फहरवाएंगे, और 5 साल बाद ये राजयोग भी हो जाएंगे। जी, समझने की जरूरत है कि सब 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग मिलता क्यों नहीं है? हुँ, मैं इस सनातन धर्म की बात बता रहा हूं। सनातन धर्म का ही एक अंग है ज्योतिष, बिल्कुल, और उस ज्योतिष के अनुसार ही इस समय अगर ज्योतिषों से पूछ लो तो 1 लाख से ज्यादा कुंडलियों में राजयोग है। जी, लेकिन राजा तो नहीं है ना, क्योंकि तुमने बाकी वक्त क्या किया था, तुमने इसकी प्रिपरेशन क्या की थी। हुँ, अब देखने का दृष्टिकोण है। अगर ज्योतिष कहते हैं कि तुम राजा जैसे लक्षण लेके पैदा हुए हो, तो तुम तो कहोगे राजा का, तुम्हारे तल पे तो राजा का मतलब है कि खटिया पे पैर रखे हुए रानियां अंगूर खिला रही हैं। तो ज्योतिष ने ये नहीं कहा। अगर राजा जैसा तुम्हारा लक्षण है तो तुम प्रजा को संभालोगे, तुम्हारे मंत्रिमंडल भी होना चाहिए, फिर तुम्हें उनके लिए ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा बुरा क्या हो रहा है, टैक्स भी लेना पड़ेगा, उनको कुछ 5 किलो अनाज भी देने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो जी, यदि हम कर्म त्याग देंगे, तो लाखों लोगों की कुंडली में जिनमें राजयोग है वो राजयोग को उपलब्ध नहीं होंगे। अगर 4 लाख लोग, 40,000 लोग उनके पास जाके कि वो ही ठीक कर देंगे, अपना कर्म त्याग देंगे, तो हुँ, ऐसी स्थिति में वो 40,000 लोग जो है वो मृत्यु को उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, और ये दर्द है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विचारधारा लोगों के सामने रखी और काफ़ी सारे तर्कों के साथ जिस तरह से बातों को समझाया है, तो मेरी तो खैर काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी काफ़ी सारी तस्वीरें साफ़ हुई होंगी और वो अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और इतना सारा समय देने के लिए हमारा और दर्शकों का इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।